हेलो दोस्तों। तो आज है 30 जून और 30 जून से डिस्कस जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के बनने वाले हैं वो हम सभी डिस्कस करेंगे। और इसमें पिछले हफ्ते की सारी करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर है उसको काफ़ी लंबा सेशन 10 से 15 मिनट का होने वाला है, जिसमें हम स्टेट पीसीएस और जितने भी वनडे एग्जाम है उनकी सारी करंट अफेयर आपको डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। पहले तो हम नेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ और स्पोर्ट न्यूज़, उसके बाद कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने अवार्ड मिला है, उसके साथ साथ सारी इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्जुन मेघवाल ने मंगोलिया से लाई पवित्र कपिलवस्तु अवशेष भेंट किए। तो इसमें क्या है, जो अर्जुन जो मंगोलिया बौद्ध पूर्णिमा में सम्मान में गंदर मठ मंगोलिया के मैदान में बादशाह मंदिर में 12 दिवसीय प्रदर्शनी के बाद भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष भारत लौट आए हैं। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल को पवित्र अवशेष भेंट किए गए। मंगोलिया के लोगों को उच्च मांग के कारण पवित्र अवशेषों की प्रस्तुति को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दें, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बता दें। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री हैं श्री अर्जुन मेघवाल, जो मंगोलिया से लाए हैं अवशेषों को और उन्होंने हमारे यहाँ जो थे उनको भेंट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। जो हमारे कृषि केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने नागालैंड में उद्घाटन किया है। तो उनका जो उद्घाटन करने का मेन कारण हुआ, इसका जो नागालैंड में अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दीमापुर शहर परीक्षण प्रयोगशाला का आधिकारिक उद्घाटन किया है। शहद परीक्षण सुविधा मधुमक्खी पालकों उत्पादकों उनकी उत्पत्ति शहद के परीक्षण में सहायता मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट एग्री एक्सपो जो है में तोमर ने एक कार्यक्रम में भाग लिया था। समारोह में अन्य लोगों के अलावा नागालैंड के कृषि मंत्री काइटो, मुख्य सचिव जे आलम और केंद्रीय बागवानी आयुक्त प्रभात कुमार ने भी भाग लिया था। तो आपको बता दें, इससे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो इसका सही जवाब होगा नरेंद्र सिंह तोमर। नागालैंड के कृषि मंत्री कौन है, जी केंतो। नागालैंड के मुख्य सचिव जे आलम और केंद्रीय बागवान आयुक्त है प्रभात कुमार। तो ये क्वेश्चन था। अब इस अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो अभी इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। ईरान, अर्जेंटीना और ब्रिक्स क्लब में चीन और रूस में शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं। जो ईरान अर्जेंटीना ब्रिक्स क्लब में चीन और रूस में शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं। ये इंटरनेशनल न्यूज़ है जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ों में गिनी जा रही है। तो ईरान ने ब्रिक्स के रूप में जाने जाने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह में सदस्य बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्रिक्स समूह में ईरान की सदस्यता, जिसमें ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले से शामिल हैं, दोनों पक्षों के लिए अतिरिक्त मूल्यों में परिणाम होगा। अर्जेंटीना में भी समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, जो वर्तमान में यूरोप में हैं, हाल के दिनों में अर्जेंटीना के लिए ब्रिक्स में शामिल होने की अपनी इच्छा दोबारा दोहराई है। तो इससे आपको पता चला होगा कि क्या चल रहा है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए काफ़ी देश सोच रहे हैं। अब हम नेशनल न्यूज़, जो राज्य के समाचार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वन हेल्थ पायलट पहल बेंगलुरु में शुरू हुई। जो वन हेल्थ पायलट पहल है वो बेंगलुरु में शुरू की गई है। उसके लिए कुछ आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, पशुपालन और डेयरी विभाग DSD के कर्नाटक के बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य चुनौतियां निपटने के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना है। भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग में कार्यवाहन भागीदारी के रूप में कर्नाटक और उत्तराखंड राज्यों में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जैसे उद्योगों में बढ़ावा मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नियुक्ति समाचार। तो मुकेश अंबानी ने दिया इस्तीफा और आकाश अंबानी बने जियो के नए चेयरमैन। आपको पता है जियो भारत की एक बहुत ही विशिष्ट कंपनियों में से आती है। तो उसी के जो चेयरमैन थे जो मुकेश अंबानी, उन्होंने अपने बेटे आकाश अंबानी को नया चेयरमैन बना दिया। मुकेश अंबानी के सबसे बड़े बेटे आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री डिजिटल डिवीजन जियो इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। 65 वर्षीय अरबपति उत्तराधिकारी की योजना के रूप में देखा जा रहा है। मुकेश अंबानी ने 27 जून से प्रभावी कंपनी निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया है।
मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशालय के रूप में रिलायंस जियो इन्फोसिस सहित सभी जियो डिजिटल सेवा ब्रांडों के मूल फर्म जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड अध्यक्ष में रूप में काम करते रहेंगे। मोटे तौर पर रिलायंस के 3 मुख्य व्यवसाय खंडों में पेट्रोकेमिकल्स, तेल शोधन, खुदरा और डिजिटल सेवाओं का तहत काम करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं व्यापार समाचार, जो व्यापार चल रहा है उसके बारे में। तो जोमेटो ने 4,447 करोड़ में ब्लिंकिट का अधिग्रहण कर लिया है। तो ये ऑल स्टॉक डील किया गई है जिसमें जोमेटो ने खरीद लिया है ब्लिंकिट को एक तरीके की। जोमेटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है जिसने अधिग्रहण किया है। ग्रोव्स इंडिया के नाम से जाना जाता है। कंपनी के निदेशक मंडल ने नकदी संकट से जूझ रही तुरंत वाणिज्य कंपनी 4,447 करोड़ रुपए में अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। पिछले साल जोमेटो ने ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को $50 मिलियन का ऋण दिया था। जोमेटो के पास पहले से ही ग्रोफर्स के 9% से अधिक हिस्सेदारी थी, जबकि पहले ब्लिंकिट सौदे का मूल्य लगभग 700 मिलियन था। जोमेटो के शेयर की कीमत में गिरावट ने इसे 568 मिलियन तक कम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसी मनी ने नए बियरबेल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई लॉन्च किया है। एसी मनी ने यूपीआई 123 पे भुगतान करने और फ़ोन पे योग्य एटीएम कार्ड लॉन्च किया है। यूपीआई 123 पे भुगतान लोगों को फीचर फ़ोन का उपयोग करके स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के बिना कैशलेस लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करेगा। पहनने योग्य एटीएम कार्ड चाबी, जंजीर और रिंगों के रूप में डिजाइन किए गए गैजेट भी मिलेंगे। एटीएम कार्ड और फ़ोन के बिना कैशलेस लेनदेन की सुविधा आपको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इकोनॉमी समाचार अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। नीति आयोग ने भारत की गिग इकोनॉमी पर एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग द्वारा इंडिया बूमिंग गिग एड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉक्टर के राजेश्वर राव ने रिपोर्ट जारी की है। अध्ययन, जो अपनी तरह का पहला है, भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर गहन दृष्टिकोण और सुझाव प्रस्तुत करता है। सीईओ अमिताभ कांत ने भारत के बढ़ते शहरीकरण और इंटरनेट, डिजिटल प्रौद्योगिकी और सेल फोन तक व्यापक पहुंचने के लिए आलोक में रोजगार सृजन करने की क्षमता पर जोर दिया है। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं उसके बारे में नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जुलाई को जो 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। शिखर सम्मेलन और समाचार, जो क्वेश्चन नंबर 9, जो अभी G7 की इस बैठक का समापन हुआ। जर्मनी में G7 की बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रमुख राष्ट्र चीन के बढ़ते खतरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने शिखर सम्मेलन के समापन पर समझौता पर आए। इस तथ्य के बावजूद 3 दिवसीय G7 बैठक का महत्वपूर्ण मुद्दा यूक्रेन में रूस का संघर्ष था। एक बयान में 7 देशों के समूह ने अपनी आर्थिक नीतियों, मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में बीजिंग को चुनौती देने के लिए रणनीति स्पष्ट की। बयान में बीजिंग के मानवाधिकार, हांगकांग की सुरक्षा समान करने के साथ साथ यूक्रेन में रूसी आक्रमण को समाप्त करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक कार्रवाई के लिए भी इसकी निंदा की गई है। अब हम अवार्ड, जो पुरस्कार समाचार हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईजी ड्रोन द्वारा ग्लोबल एयरबोर्ड बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड जीता। दिल्ली में स्थित अग्रणी ड्रोन एंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म कंपनी आईजी ड्रोन को एयरबॉट्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी में सम्मानित किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद करने, प्राकृतिक आपदाओं को दौरान विभिन्न हितधारियों प्रौद्योगिकी तथा पहुंचने के लिए अपने दृष्टिकोण के लिए आईजी ड्रोन के पुरस्कार के लिए चुना गया। आईजी ड्रोन की नई तकनीक आधारित आपदा प्रतिक्रिया समन्वय विकसित कर रहे हैं ताकि आपातकालीन प्रक्रिया और आपात मानचित्र प्राथमिक प्रतियों की सहायता की दक्षता प्रभाविता को बढ़ाया जा सके। ड्रोन और जीआईएस का उपयोग करके उन्होंने असम बाढ़, अफवाह चक्रवात, फानी चक्रवात, उड़ीसा में जाजपुर बाढ़, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में जो आपदाएं होती रहती हैं उनमें ड्रोन का काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता। ये बहुत ही बड़ी खबर है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में एमएसएमई विभाग में उड़ीसा सरकार ने विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र में एक बड़ा ही अवार्ड जीता है, जिसमें बिहार का दूसरा स्थान रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया। एमएसएमई के विकास के लिए किया गया। बिहार और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तम ने 21वें TIFF संस्करण में ट्रांसवेलिया ट्रॉफी जीती। क्रूज ने पोका में यूनिरी स्क्वायर में आयोजित पुरस्कार समारोह में ट्रांसलेवनिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 21वें संस्करण के विजेताओं की सराहना की गई। निर्देशक एलेजांद्रो लोइजा ग्रीसी ने पहली फिल्म उटामा को एक साल बड़े जो पर्दा था उस पर किया था, तो 10,000 यूरो ट्रांसवेलिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। बोलिवियन प्रोडक्शन ने TIFF दर्शकों पर जीत हासिल की और मास्टरकार्ड द्वारा 2,000 यूरो के ऑडियंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जैसा कि महोत्सव में फिल्म निर्माताओं द्वारा वोट किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार गोविंद्रू अनारगोमुंडसन को दिया था, जिसे उन्होंने ब्यूटीफुल बीइंग्स में बनाए गए विश्वसनीय मूल और शानदार ब्रह्मांड के लिए सम्मानित किया गया। और अब हम पढ़ते हैं खेल समाचार। ओलंपिक चैंपियन सिडनी मैकलोगहिन ने 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को मनाया जाता है। नेशनल इंश्योरेंस डे के बारे में पढ़ेंगे। 28 जून को मनाया दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों की बीमा योजना पॉलिसी करना आदि है। बीमा पॉलिसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसे चोट, दुर्घटना, व्यापार में नुकसान, वित्तीय कवर प्रदान करना, अगर कोई नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करना याद रखता है। एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री, चिकित्सक और वित्तीय सट्टेबाजी निकोलस बार्बन ने 1666 ईस्वी में पहली अग्नि बीमा कंपनी की स्थापना की थी। उन्हें यह विचार तब आया था जब लंदन में भीषण आग में शहर को तबाह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ट्रॉपिक्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उष्णकटिबंधीय देशों में अनूठी चुनौती के अवसरों को उजागर करते हुए उष्णकटिबंधीय की असाधारण विविधता को जश्न मनाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रकृति की जायजा लेने के लिए उष्णकटिबंधीय कहानियाँ विशेषज्ञता साझा करने के लिए क्षेत्र की विविधता क्षमता को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। तो आशा करता हूँ सभी दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने सभी इंटरनेशनल नेशनल जो बड़ी बड़ी मुख्यतः न्यूज़ थी उनको कंप्लीट किया। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके उसको चैनल को, और आप ऐसे ही आगे वीडियो में डेली करंट अफेयर्स की बनाने की कोशिश करूँगा।